अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फेमिनास किचन। आज की मेरी रेसिपी है बीफ। मैं बीफ आज एक सब्ज़ी के साथ बना रही हूँ, जिसके लिए चाहिए होगा हमें 2 अदद प्याज बड़े साइज़ के, 1 गड्डी लहसुन, 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 1 छोटी सी इंच का अदरक का टुकड़ा। इसके लिए मैं यूज़ करूँ गोभी, 1 किलो बीफ। स्पाइसेस में हमें चाहिए होगा 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च, 1 बड़ी चम्मच नमक, गरम मसाला 1 बड़ी चम्मच, सूखी कसूरी मेथी 1 चम्मच और आधी चम्मच हल्दी। फ्रेंड्स, बीफ के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने आधा कप ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म होने दें। जैसे ही ऑयल गर्म होता है, इसमें हम लोग प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की सब्ज़ी डाल देंगे। ये मिक्सचर जो है ये मैं बीफ को बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें है मैंने कद्दूकश कर लिया अदरक को छोटा छोटा सा। अब मैं इसकी इतनी भुनाई करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। मैक्सिमम मैं इसको 2 मिनट के लिए पकाऊंगी ऑयल में। जैसे ही सब्ज़ी थोड़ी सी गल जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, तो इसमें ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर चेंज हो गया है। इसमें मैं अब ऐड कर दूंगी बीफ। दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स, बीफ को अच्छी तरह से धो के इसको एक छन्नी में रख दें, ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए, क्योंकि बीफ का अपना भी बहुत सारा पानी होता है। अब ये धुला हुआ बीफ मैं इस ऑयल में डाल दूंगी। इस मिक्सचर में डाल के इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी, इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है। इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस में नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और कसूरी मेथी थी। अब मज़ीद इसको 2 मिनट के लिए भूनूंगी, ताकि जो स्पाइसेस हैं वो इस तरह सारे जो है ना बीफ के साथ अच्छी तरह से लग जाए। ये देखिए कैसे सारे बीफ को मसाले लग गए हैं। अब इसमें मैं 1.5 गिलास पानी डालूंगी। और अब मैं इसको प्रेशर कुकर को सीटी लगा दूंगी। इसकी आंच जो है मीडियम रखेंगे और मैक्सिमम जब तक 2 सीटी बजती है तब तक इसको चलने देंगे। फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर यूज़ करते हुए हमें बहुत सारी एहतियात की ज़रूरत होती है। जब आप ऊपर से सीटी उतारें तो मेक श्योर कर लें कि जो भाप है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और फिर इसके ख़त्म होकर इंतज़ार करें, उसके बाद इसको खोलें। फ्रेंड्स, ये देखें सारा पानी सूख गया है और गोश्त दिखने में भी लग रहा है गल गया है। मसाले अच्छे से गोश्त को लग गए हैं सारे। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है और इसकी मैं तब तक भुनाई करूंगी जब तक ये पानी इसका जो है इसके अंदर सूख ना जाए। मज़ीद 5 मिनट इसको ढक के पकाऊंगी। और देखें फ्रेंड्स, का पानी खुश्क हो गया है और बड़े अच्छे से ये भुन चुका है। बीफ अब रेडी है कि इसमें मैं सब्ज़ी ऐड कर दूं। सब्ज़ी में मैंने 1 किलो गोभी ली है। गोश्त की भुनाई के बाद अब मैं इसमें सब्ज़ी ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, गोभी ऐसी सब्ज़ी है कि जो बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए इसकी कटिंग का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मैंने इसमें ज़रा इसकी कटिंग थोड़ी सी बड़े साइज़ में रखी है, ताकि ये बीच में बिल्कुल भूल ना जाए।
अब चम्मच के साथ सारी सब्ज़ी को गोश्त के साथ मिक्स कर देंगे ताकि सारे जो मसाले हैं वो गोभी को भी अच्छी तरह से लग जाएं। ये देखिए इस तरह से। इसमें चम्मच का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, कहीं इसलिए कि ताकि जो गोभी है वो टूट ना जाए। अब इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे मैं पकाऊंगी। अब ये देखिए 5 मिनट के बाद सब्ज़ी पक गई है, जो ऑयल है वो अलग हो गया है और गोश्त भी, और सारे मसाले बड़े अच्छी तरह से गोभी के साथ भी लग गए हैं। फ्रेंड्स इसका जो टेस्ट है मज़ीद इन्हेंस करने के लिए आप 1 चम्मच अजीनोमोटो यानी चाइनीज सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब बिल्कुल लास्ट में हम गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च और हरा धनिया का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स हमारी जो रेसिपी है वो रेडी हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। गोभी भी लग रही है और गोश्त भी अलग से नज़र आ रहा है। आप इसको चपाती के साथ या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।